नमस्कार दोस्तों। देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और चुनावों में ये पाबंदी है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। कोई रैली नहीं होगी, कोई जलसा जुलूस और जो वो अपना तमाशा करते थे कि ये जो है साइकिलों पर हम चलेंगे या गाड़ियों पे चलेंगे या इतने वाहन एक जुलूस में आएंगे या इतने वाहनों का एक वो प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त रुकी हुई हैं और ये हमारा निर्वाचन आयोग भी इस बारे में बड़ा गंभीर है और सरकारें और प्रशासन तंत्र के लोग वो भी पूरी तरह गंभीर हैं कि ये छूट जो है ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम संकट में हैं। किसी भी तरह का जोखिम उठाने को सरकार या निर्वाचन आयोग तैयार नहीं है और स्थिति ऐसी है मित्रों। लेकिन जो कुछ प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे सामने आ रहा है, जितना शोरगुल है उसके मुताबिक ये है कि विचारोत्तेजक बातें ज़्यादा सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, जिन पर भी नियंत्रण किया जाना आवश्यक लगता है कि अगर इसी ढंग से ये लोगों को उत्तेजित करते रहे तो लोग सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सड़कों पर निकलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी प्रशासन तंत्र के लिए, किसी भी सैन्य तंत्र के लिए या किसी भी जो सुरक्षा दस्ते हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके लिए भी स्थिति को काबू में रख पाना शायद संभव ना हो पाए। ऐसी स्थिति में मित्रों ये है कि साथ साथ दूसरा जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर भी नज़र डाल लें। इस वक्त क्या है कि वार रूम जो हैं, युद्ध क्षेत्र के जो मैदान हैं वो बंद कमरों में चलाए जा रहे हैं और जो टीम्स हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की, अलग अलग प्रत्याशियों की निजी रूप से वो सारी की सारी टीम, उनमें जो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, जिन्हें आप राइटर्स कह सकते हैं। राइटर्स वो साहित्य वाले लेखक नहीं हैं, यहाँ स्क्रिप्ट लिखने वाले तात्कालिक रूप से, और उसका प्रबंधन करने वाले और कार्टून बनाने वाले और विजुअल चीज़ें तैयार करने वाले, तात्कालिक रूप से तैयार करने वाले, ऐसे सारे के सारे लोग जो हैं उनको इसी बहाने कुछ रोज़गार मिला है कि वो भी जो वार रूम है राजनीतिक दलों का अलग अलग जो बने हुए हैं तो उनमें वो तैनाती जो है वो शुरू हो चुकी है। और अक्सर ये देखा जाता है कि नज़र उन लोगों पर भी है जिनके यूट्यूब चैनल या जिनके दूसरे चैनल जो हैं वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक अलग ढर्रे की, एक अलग तरह की चुनाव प्रणाली जो है हमारे सामने आ रही है। अब इस चुनाव प्रणाली के परिणाम क्या निकलते हैं, क्या संतुष्टि होती है जनमानस में और क्या संतुष्टि का भाव राजनीतिक दलों के नेताओं में आ पाता है कि हम संपर्क कर पाए हैं, ये सारे जो परिणाम हैं इन चीज़ों के वो इसी बात पर आश्रित हैं कि हमें जो डिजिटल तौर पर, डिजिटल आधार पर जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, जो प्रयोग है, हमें उसमें कितनी सफलता मिलती है, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है। और मित्रों इसमें दोनों तरह के दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि अब तक तो ये चलता रहा है कि जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त श्रोता जो हैं, रैलियों में भाग लेने वाले, रोड शो में भाग लेने वाले, ये सारे लोग जो हैं किराए पे भी मिल जाते हैं। लेकिन इन दिनों में जब पाबंदियां हैं तो जिन लोगों को इसी बहाने से रोज़गार मिलता था उनको रोज़गार इस बहाने से नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जितने भी ये डिजिटल वार रूम हैं, डिजिटल युद्ध क्षेत्र हैं, इनकी जो तैयारियां हो रही हैं, इनमें है कि युवा शक्ति या जो लोग हाईटेक हैं, जो लोग थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं इन चीज़ों का, नई नई प्रणालियों से वाबस्ता हो चुके हैं, उन सब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि इस तरह से रोज़गार पाने वालों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि वो भीड़ भाड़ में लंगर तैयार करने वाले, लंगर खाने वाले और उसके बाद
रैलियों में किराए पे दिहाड़ीदार जो लोग मिलते थे नारे लगाने वाले, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम से रुकी हैं। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प मामला भी है और गंभीर भी है कि हम ऑलरेडी जिस तरह के आर्थिक संकट से गुज़र रहे हैं, उस आर्थिक संकट में क्या लोगों की जो भागीदारी है, जन भागीदारी, वो बिल्कुल समाप्त होने से क्या उनकी आर्थिकता पर बुरा असर पड़ता है या नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अब कुछ एक अजीब अजीब चित्र सामने आने लगे हैं। अभी लगभग 48 घंटे पहले भी कुछ खबरें ऐसी आईं कि जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार पैसे देकर टिकट लेने के इच्छुक थे, अब वो आत्महत्या पर उतारू हो रहे हैं। तो धमकी दी जा रही है कि हम आत्महत्या करेंगे, क्योंकि एक का बयान ये था प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि मैंने तो 70 लाख रुपए दिया है और 30 लाख बाकी और देना था, और इन्होंने मेरी टिकट काट दी, ना मेरा पैसा वापस कर रहे हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है, ये जो तमाशा नया शुरू हुआ है मित्रों, ये तमाशा भी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें माना ये जाता है कि चुनाव जो हैं, इनमें जो स्टेक्स हैं, जो एक शर्तें हैं जीने की, वो बहुत ऊंची चली जाती हैं। हर व्यक्ति सत्ता के गलियारे में घुसने के लिए बेचैन है, व्यग्र नज़र आता है, और ये व्यग्रता जो है ये हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रही है, और इससे मानसिक शांति भी बिगड़ रही है। और कामना कीजिए कि कम से कम देश की शांति ना बिगड़े। धन्यवाद।